जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट 51 को लेकर एक अपडेट है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती परीक्षाओं पर विमर्श। चूँकि परीक्षा नियंत्रक ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, किंतु न्यूज़पेपर में इसी परीक्षा में महाकुंभ और बोर्ड परीक्षाओं की चर्चा कर दी गई है। महाकुंभ का आयोजन अगले वर्ष 2025 जनवरी महीने में होना है, जनवरी फरवरी महीने में, और अभी से उसकी चर्चा, जबकि दिसंबर में परीक्षा कराई जा सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 2 वर्ष पहले ही विलम्ब हो चुका है। अगर ज़्यादा विलम्ब हुआ तो जो नया आयोग है उसमें ये लिखा गया है कि 3 वर्ष तक परीक्षा न होने पर विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा। अब जबकि 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और तीसरा वर्ष लग गया है और दिसंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और अगले जुलाई में 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो आयोग को यथाशीघ्र परीक्षा करानी चाहिए। जब परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो गई है उसके बाद भी परीक्षा में विलम्ब करना ये ठीक मानसिकता नहीं है। सरकार जो अपने चुनावों को लेकर गंभीर रहती है, समय पर चुनाव होते हैं, समय पर सरकार बनती है, तो जो महत्व एक किसी नेता के लिए सरकार का होता है, वही महत्व एक शिक्षार्थी के लिए परीक्षा का होता है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। समाज में रोजगार को एक द्वार माना जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है, वैवाहिक कार्यक्रम उसके संपन्न होते हैं। नौकरी एक ऐसी योग्यता मान ली जाती है कि उसके अभाव में आपके सारे सद्गुण व्यर्थ रहते हैं। यद्यपि नौकरी पाते पाते आप विवाह के लिए भी ओवर एज हो जाते हैं। चूँकि वह सबसे बड़ी एक अनिवार्य योग्यता होती है, इसलिए विलम्ब होने पर भी कुछ न कुछ मिलने की आशा व्यक्ति रखता है और अंत तक प्रयास करता रहता है। तो चलिए, कि छोटी सी न्यूज़ थी, इस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जाए, बस इतना कहना है कि एक बैठक हुई और उसमें चूँकि परीक्षा नियंत्रक जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर और फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक हम दिखा देते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। अभी 161 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप चाहें तो इससे जुड़ जाइएगा। और फेसबुक को भी हम दिखा देते हैं। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक UPESSC आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये हमारा फेसबुक है डॉक्टर सुनील, आप मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जन्म कुंडली नाम से है, उसका लिंक हम आपको दिखा देते हैं। ये जन्म कुंडली ग्रुप है, आप चाहें तो इसे जुड़ सकते हैं। जब आप जीवन को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि जीवन एक कहानी, एक फिल्म की तरह होता है, जिसे कोई डायरेक्टर या कोई लेखक पहले ही लिख चुका होता है। प्रारब्ध के अधीन व्यक्ति का कर्मफल भोगने के लिए जन्म होता है। अनिश्वरवादी धर्म भी कर्मफल को मानते हैं कि कर्मफल भोगने के लिए ही व्यक्ति का जन्म होता है। इस ग्रुप में जब आप हमारे पूर्व में किए गए प्रेडिक्शंस को पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे कि प्रारब्ध से व्यक्ति एक दर्शक मात्र होता है, वह रंगमंच की भूमिकाओं में हस्तक्षेप करने की स्थिति में भी नहीं होता है। ये केवल कुछ प्रेडिक्शंस एक जगह लिखे गए हैं, जबकि 100 से अधिक प्रेडिक्शंस किए गए हैं। इसमें जब आप प्रेडिक्शंस को पढ़ेंगे, उनके साथ उनके लिंक भी दिए गए हैं कि किस तिथि को जातक के विषय में क्या लिखा गया और वह कब सही हुआ। पूरा प्रेडिक्शन, पूरा लिंक सब आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे गौरव शुक्ला को। ये लड़का 2014 में हमारे संपर्क में आया था, बेरोजगार था, और बेरोजगार व्यक्ति कितना हताश निराश होता है ये आप समझ सकते हैं। तो ये पूछता था मेरे सरकारी नौकरी में चयन होगा या नहीं होगा, तब हम उसको बताया था कि तेरा हो जाएगा, और उसका IRAS में हुआ था। उसके बाद दूसरा लड़का है सौरव अनीता। ये भी बड़ा विपन्न स्थिति में हमारे पास आया था, बड़े कष्ट में था,
और इसकी कुंडली भी हमने देखी थी, और चूंकि हम ISPCS के लिए गाइडेंस भी करते हैं तो इसने हमसे PCS प्रीलिम के लिए गाइडेंस भी ली थी, और इसका PCS प्रीलिम भी क्लियर हुआ। और हालांकि हमने उससे पहले ही इसकी कुंडली देख के बता दिया था कि बड़ा पद मिल जाएगा, और ये DSP हो गया। ऐसे ही एक अनुज मिश्रा है, ये प्राइमरी टीचर थे, इनका भी DSP में हुआ। इनका भी जो प्रेडिक्शन हमने लिखा है वो आपको मिल जाएगा। अनुराग त्रिपाठी, ये 2014 से ही परेशान चल रहे थे कि नौकरी कब लगेगी, और हमने कहा था कि 2020 में लगेगी, और 2020 में ही इनका CDPO में चयन हुआ। 2014 से 2020 के बीच में इनका कहीं किसी छोटी सी पोस्ट पर भी चयन नहीं हुआ। अगर जो लोग ये कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, तो क्या अनुराग त्रिपाठी ने इतने सालों में कोई कर्म नहीं किया था? कहीं कोई चयन क्यों नहीं हुआ? हमने जो समय बताया उसी में चयन क्यों हुआ? तो जब हम इन चीज़ों पर शांत दिमाग से चिंतन करेंगे तब आप ये पाएंगे कि प्रारब्ध से ही सब कुछ तय होता है। शिवानी सिंह को देख लीजिए, उसको चिकित्सकों ने मना कर दिया था और हमारे बताए गए समय पर ही उसको संतान सुख हुआ। कीर्ति मिश्रा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये विवाह के लिए उन्होंने प्रश्न किया था, और हमने इनको जून 21 में विवाह का प्रश्न था, और हमने कहा था अप्रैल 2022 के पश्चात विवाह होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। तो ये सारी बातें कोई ऐसी नहीं है, इनके प्रमाण भी नीचे आपको मिल जाएंगे। सारे प्रेडिक्शन लिंक आप देख लीजिएगा, सारे प्रेडिक्शन लिंक आपको नीचे लिखे मिल जाएंगे। तो ये जो ज्योतिष है ये प्रारब्ध को, कर्मफल को जानने का एक साधन है। यद्यपि जो यूट्यूबर ज्योतिषी हैं या बाज़ार में बैठे ज्योतिषी हैं वो एक बिजनेस करते हैं। कुंडली को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी कुंडली में प्रेडिक्शन करने का योग होना चाहिए। अगर आप केवल किताबों के माध्यम से प्रेडिक्शन करना चाहेंगे तो निराश हो जाएंगे और ज्योतिष आपके किसी काम नहीं आएगी। इसलिए प्रेडिक्शन केवल वही कर सकता है जिसकी कुंडली में स्वयं प्रेडिक्शन करने का योग होता है। इसलिए इतना सटीक प्रेडिक्शन आप अपने आसपास कहीं नहीं देख पाएंगे जो हमने सब प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया है। आप हमारे ग्रुप में इस पोस्ट पर आकर किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको उस टाइम का जो हमने लिखा था अक्षरशः वही हुआ है। जैसे सौरव अनीता का फिर मैसेज भी आया था कि 2018 में आपके प्रीलिम प्रोग्राम का पार्ट था, आपकी कृपा से DSP की पोस्ट मिली है, जीवन में आगे भी आपसे मार्गदर्शन चाहिए होगा। कारण समझते हैं, हमने केवल पढ़ाया नहीं था, हमने उससे पहले कुंडली देख के आश्वस्त भी कर दिया था कि नौकरी लगने वाली है। तो ये प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध से सब पूर्व निश्चित है, पूर्व नियत है, और व्यक्ति रंगमंच का पात्र नहीं है, उसका दर्शक मात्र है। तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और चलिए फिर इसी के साथ नया कुछ बताने के लिए तो नहीं है, कोई एग्ज़ाम पर कुछ होता है तो आगे देखा जाएगा। इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।